हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कीजिए लिमिट एक्स अग्रसित 2 की ओर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टा वर्गमूल एक्स प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3x माइनस 2। तो यहाँ पर देखो हमें इस सीमा का मान याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो हमें एक सर्वसमय का पता होनी चाहिए कि जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो जो दी हुई सीमा है इसको एक बार एल बोल लेते हैं। तो एल बराबर में क्या है? एल बराबर में है लिमिट एक्स अग्रसित है 2 की ओर, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टा में वर्गमूल के अंदर है एक्स प्लस 2 माइनस में देखो वर्गमूल के अंदर है 3x माइनस 2। तो अगर हम यहाँ पे सीधा ही 2 रख दें एक्स के स्थान पर तो ऊपर 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा। ठीक है। तो ये तो 0 बट्टा 0 का रूप आ रहा है, तो 0 बट्टा 0 का रूप है। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पर लिमिट एक्स अग्रसित है 2 की ओर, फिर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टा में देखो वर्गमूल एक्स प्लस 2 माइनस में वर्गमूल 3x माइनस 2 है। तो हम क्या करते हैं? देखो हम यहाँ पर देखो ऊपर गुणा कर लेते हैं किससे? वर्गमूल एक्स प्लस 2 प्लस में वर्गमूल 3x माइनस 2। ठीक है। अब ऊपर गुणा किया है तो यहाँ नीचे भी हमें गुणा करना पड़ेगा। वर्गमूल एक्स प्लस 2 प्लस में वर्गमूल 3x माइनस 2, इस पद से हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? देखो जो नीचे पद है वो क्या हो जाएंगे? a माइनस बी गुणा में a प्लस बी ऐसे लिखे हुए आगे, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो लिमिट एक्स अग्रसित है 2 की ओर, ऊपर तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है ये इससे गुणा हो जाएगा वर्गमूल एक्स प्लस 2 प्लस में वर्गमूल का 3x माइनस 2, और नीचे हमारा a माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस 2 माइनस में 3x, फिर माइनस माइनस से गुणा हुआ तो यहाँ पे प्लस में 2 आएगा। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो हमारे पास में लिमिट x अग्रसित है 2 की ओर, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 गुणा में क्या है? देखो वर्गमूल एक्स प्लस 2 प्लस में वर्गमूल 3x माइनस 2, और यहाँ पर देखो x माइनस 3x हो गया माइनस का 2x, तो माइनस 2x और 2 प्लस 2 हो गया 4। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अब हम देखो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखकर इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी की तरह लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो एल का मान क्या आएगा? एल बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित है 2 की ओर, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 था उसको हमने क्या लिख लिया? एक्स माइनस 2 गुणा में एक्स प्लस 2 इस प्रकार लिख लिया। और देखो गुणा में क्या है? वर्गमूल का एक्स प्लस 2 प्लस में वर्गमूल का है एक्स प्लस 2 प्लस में वर्गमूल का 3x माइनस 2, वर्गमूल का 3x माइनस 2। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर नीचे से हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर किसको बनिश निकाल दें? -2 को, तो जैसे ही अगर हमने -2 को बनिश ले लिया नीचे से, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? देखो x माइनस 2 बचेगा। ठीक है। तो इस x माइनस 2 से ये x माइनस 2 हो गया विभाजित। अब बचे हुए पद में हम क्या 2 अग्रसित करवा लेते हैं x को 2 की ओर, तो यहाँ पे देखो 4 बन जाएगा। फिर यहाँ पे वर्गमूल 4 2 बन गया। फिर यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 माइनस 2 अर्थात 4 बनेगा वर्गमूल के अंदर, तो वो भी 2 आ गया, और बट्टा में है माइनस का 2। ठीक है। तो ये क्या बन गया? 4 गुणा 4 बट्टा में -2, तो 16 बट्टा -2 -8 आ गया, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। तो इस सीमा का मान क्या आ जाएगा? -8। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।